कांग्रेस ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ और पुराने नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उनकी जमकर तारीफ भी की थी। कांग्रेस पार्टी का ये एक्शन पीएम मोदी से उनकी मुलाकात का रिएक्शन माना जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अपनी पार्टी के नेताओं को वक्त वक्त पर नसीहत देने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के इस फैसले की जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने देर रात दी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की शिकायतें मिल रही थी। कृष्णम पार्टी के खिलाफ बार बार बयानबाजी भी करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णम को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंजूरी दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम लंबे वक्त से कांग्रेस पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर थे। वो अपनी ही पार्टी के कई नेताओं को निशाने पर ले रहे थे। पीएम मोदी से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने यहां तक कह दिया था कि पीएम मोदी के ऊपर दैवीय शक्ति का हाथ है। उन्होंने किसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए इतनी बड़ी साधना नहीं की। मैं इस पुण्य कार्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं। महाराज भगवान राम का मंदिर बन गया, कल प्राण प्रतिष्ठा है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, मंदिर का जो निर्माण हुआ ये अदालत के फैसले से हुआ है। प्रमोद कृष्णम करीब 1 साल से कांग्रेस पार्टी को लेकर मुखर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सनातन धर्म का विरोध करने पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है। कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। प्रमोद कृष्णम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले इकलौते कांग्रेसी नेता थे। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करना राहुल जी का कर्तव्य भी है और उनका जन्मसिद्ध अधिकार भी है। राहुल जी को टारगेट करना भाजपा का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो चल रहा है, बहुत दिनों से चलता रहेगा। प्रधानमंत्री जी से मिलने में मुझे 4-5 दिन लगा। मैंने नोट कराया था तो उनका तीसरे चौथे दिन पीएम हाउस से मुझे आ गया था। राहुल जी व्यस्त रहते, पूरा 6-7 महीना तो यात्रा में रहे और फिर वो थोड़ा कम मिलते। उनका स्वभाव भी नहीं है ज्यादा मिलना। मैं कांग्रेस में जितने बड़े नेता वो सब कोई 1 साल से नहीं मिला, कोई 2 साल से टाइम मांग रहा है, कोई 3 साल से मांग रहा है, कोई 6 महीने से टाइम मांग रहा है। तो ये तो कोई समस्या नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने छात्र जीवन से ही कांग्रेस की राजनीति शुरू की थी। कांग्रेस पार्टी में अलग अलग पदों पर रहने के अलावा वो उत्तर प्रदेश में कई बार पार्टी के महासचिव बने। साथ ही कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य भी रहे। साल 2014 में उन्होंने संभल संसदीय सीट और 2019 में लखनऊ से पार्टी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। साल 2018 में कांग्रेस की तरफ से उन्हें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब के आम चुनाव में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन अब कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद देखना होगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का अगला कदम क्या होता है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी से बड़ी नजदीकी को देखते हुए उनका बीजेपी में शामिल होना तय माना जा रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।